ځوانان خلک به درته پورته کښاته به ګرځي ناولده سړی چېرته څوک و هغه ته به وایي زما د وطن اوس जी बिल्कुल। आज 9 और 10 नवंबर को लोरलाई डिवीज़न के अंदर जरगा बुलाया गया था पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की जानिब से। आज 10 नवंबर है। ये जरगा अब से कुछ देर कबल यानी 8:40 पर इख्तिताम पजीर हुआ। ताहम अब तक इसका एलामिया ड्राफ्ट की शक्ल में या रिटर्न फॉर्म में अब तक मौसूल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मौजूद पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के चेयरमैन और जरगे की कन्वीनियर नवाब मोहम्मद अयाज खान जोगेज़ई ने थ्रू दियर स्पीचेस बताया कि ये वो तसलसल है जो 2022 के अंदर बन्नू के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के जो जरगा था, ये जरगा उनके तमाम उस जरगे के जो तमाम एजेंडाज थे ये उनकी हिमायत करती है और उसी को ही कंटिन्यू रख पाएगी। ताहम अब तक इस जरगे की जो रिटर्न फॉर्म में डिक्लेरेशंस है वो सामने नहीं आई हैं। चेयरमैन पार्टी महमूद खान जिगज़ई की जानिब से बताया गया, मुख्तलिफ मसाइल पर बात की गई। उन्होंने यहाँ पर मौजूद कोयले की अलॉटमेंटों के बारे में बात की। उन्होंने इसके साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया यहाँ पर मौजूद जो मंदुबीन हैं उनको, और इसके साथ ही जो जरगे के मंदुबीन थे उनको ये भी बताया गया कि पश्तूनख्वा बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट जिसे साउथ पश्तूनख्वा कहा जाता है, इसके अंदर रवा बदअमनी किन चीज़ों के बाइस है और इसे किस तरह से इन चीज़ों का तदारुक किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद भी इस हवाले से रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर मुख्तलिफ इदारे जो सिक्योरिटी पर मामूर है वो अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो मौजूद कबाइल हैं उन्हें ये टास्क दिया जाए और उन्हें ये काम दिया जाए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर पाए। वो सड़े वो खुदा थे वो गोर खुशो बना दावुश BFC प्लाना कदाम निस्क वाले ज़मा तजवीज़ दादी गलत थी कच्चाज़ प्रदे वाले मुमिली हुई कच्चाज़ प्रदे जेल भी वाले बुई मिली ورور هر یل مسخله خپل څلوېښتۍ به جوړوي هر څلوېښت کلن لا تړلی به په در وطن داسې څار کوي لکه سړی چې په دغه څار کوي. مسخله خپلې څلوېښتۍ به جوړوي، ترینه خپلې څلوېښتۍ به جوړوي، ناصره خپلې څلوېښتۍ به جوړوي، ځوانان خلک به درته پورته کښاته به ګرځي ناولده سړی چېرته څوک و هغه ته به وایي زما د وطن اوس हम यहाँ पर मौजूद मरकज़ी और सूबाई जो लीडरान हैं पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की क्या डिक्लेरेशंस थी, क्या आज डिसाइड हो पाया और ये जरगा किस हद तक मौसर साबित होगा और ये जरगा 2022 में बन्नू के अंदर होने वाले जरगी की जो एजेंडाज हैं या उसकी जो डिक्लेरेशंस हैं उसकी किस हद तक तोसी कर पाएगी। 11, 12, 13, 14 मार्च 2022 बन्नू जरगे ने जो फैसले किए थे उसकी तसलसल में यहाँ जो मुश्किलात है ये जरगा बुलाया गया था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि महमूद खान ने अपने तकरीर में यही अल्फाज दोहराए और कहा है कि हम उस जरगे के फैसलों की तोसी करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो मसाइल पेश हुए हैं या जो बदअमनी है उसके बारे में आप सब दोस्तों के सामने उसने रखा कि रियासत में हुकूमत में इस तरह के चोर और डाकू जिस तरीके से वारदात करते हैं, लोगों की जान और माल उस पे हाथ साफ करते हैं, तो ये चोर, ये डाकू, ये दहशतगर्द, ये कातिल कहाँ उड़ जाते हैं? कौन सा परिंदा है जो उड़ जाता है और आपकी दस्तरस में नहीं हुआ करता? आज तक किसी भी वाक़े का कोई भी मुलज़िम न पकड़ा गया है न सामने लाया गया है और जो भी बातें करते हैं तिपल तसल्लियों से आवाम मुतमईन नहीं है। तो ये आपके सामने आया। फिर उसके बाद ये आपके सामने आया कि हमारे वतन में कुदरत के जो ख़जाने मादनी तौर पे पड़े हैं उन ख़जानों को कब्ज़ा करने के लिए ये दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, गलत अलाटमेंट किए जा रहे हैं। मिसाल 1 लाख एकड़ दुनिया के किस कानून में कौन साहिवाल का आदमी यहाँ अलाटमेंट कर चुका है, कागजात मौजूद है, किस बुनियाद पे, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? माइंस एक्ट मैंने खुद सारा पढ़ा है। कोयला जो ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत दे के उस आदमी को
2000 से कुछ कम अलाटमेंट होती है एकड़ से 2000। अब 1 लाख इतने हज़ार एकड़ एंटी मनी, हम पश्तों में उसको रंज कहते हैं, उसकी अलाटमेंट किसने और किस बुनियाद पे किस तरीके से की है। अगर इस तरीके से चलाना चाहते हैं, इट मीन्स ये लोग आईन पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं और आईन पाकिस्तान को तोड़ते हैं। और ये अमल आपकी तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, जर्नल की तरफ से हो, जज की तरफ से हो, सियासी की तरफ से हो, जिस भी की तरफ से हो, ये अमल मुल्की आईन और उसकी सलामती के ख़िलाफ़ एक अमल है। इस अमल पे आवाज़ उठाना होगा, निकलना होगा। और हमने ये जरगे का जो इनेकाद किया है, इस गैर आइनी और गैर कानूनी काम जो किए जा रहे हैं, इसको जिसकी भी सरपरस्ती हासिल है उसके ख़िलाफ़ हमारा ये जरगा था। और उसका एलामिया कल परसों तक ड्राफ्टिंग में ज़ुबानी तौर पे महमूद ख़ान सब कुछ आपके सामने रख चुका है, नवाब साहब रख चुके हैं उसको, और फॉर्म के या कागज़ की शक्ल में आपके सामने कल परसों तक आ जाएगा।